जीएस चन्नी एक ऐसी शख्सियत जिनकी सोच एक आज़ाद परिंदे की तरह है, जो किसी सीमित दायरे का मोहताज नहीं। चाहे वो रंगमंच हो या डॉक्यूमेंट्रीज, वो अपनी कला को अलग अलग रंगों के साथ घोलते हैं। चंडीगढ़ के रहने वाले जीएस चन्नी कम्युनिटी थिएटर के लिए संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं और हाल ही में इन्हें चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। जीएस चन्नी ने इस इंटरव्यू में हमें बताया इस ओहदे पर इनका किस तरह का रोल रहेगा। मैं सोचता हूँ कि जो मेरा रोल रहेगा वो टू प्रोवाइड कल्चरल लीडरशिप, टू फैसिलिटेट लोकल पीपल, लोकल आर्टिस्ट, टैलेंट, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करना। तो उसलिए क्या क्या करना है वो वी हैव टू हैव ए विजन फॉर दैट। सो किस तरह के आर्टिस्ट्स आएँ जो आकर के लोकल लोगों के साथ वर्कशॉप्स करें, प्रोसेसेस में इंडल्ज करें। उसमें वी आर टारगेटिंग lots of young people also, and I'm thinking of, let's hope one is able to do it. तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम पपेट मास्टर को बुलाते हैं, जैसे दादी पदम जी हैं या अनोरोपरा है, तो वो आके लोगों के साथ पपेट्री में करें वर्कशॉप्स। और पपेट्री में भी फिर ड्रामेटिक्स होता है, उसमें इंटरेक्टिव पपेट्री होती है, उसमें सिंपल स्टोरी टेलिंग होती है। स्टोरी टेलिंग में हम सोचते हैं कि इट्स ए न्यू मीडियम अगेन, ए रेवोल्यूशन इज़ टेकिंग प्लेस इन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो एक दास्तान गोई है, एक सिंपल स्टोरी टेलिंग है, हॉस्पिटल्स में स्टोरी टेलिंग का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो नए एरियाज़ हैं, न्यू मीडिया जिसको कहते हैं, इन द परफॉर्मेंस कल्चर, वो मैं सोचता हूँ कि वो हम करना चाहेंगे। जैसे एक और नई चीज़ है क्लाउनिंग, तो क्लाउनिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक नई विधा है, उसमें थिएटर में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, थिएटर कैसे किया जाता है क्लाउनिंग का, क्लाउन थिएटर का क्या होता है, और क्लाउनिंग हॉस्पिटल्स में कैसे हो सकती है, एजुकेशन में कैसे हो सकती है, बच्चे कैसे कर सकते हैं, घर में माँ बाप बच्चे मिलके कैसे एक दूसरे से क्लाउन बनकर सीख सकते हैं। जीएस चन्नी कल्चरल परफॉर्मेंसेस को चार दीवारियों के बाहर लेकर जाना चाहते हैं। इनका मानना है कि इस तरह से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। जो थिएटर है, परफॉर्मेंसेस हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस है, फोक थिएटर है, वो 4 वॉल्स ऑफ थिएटर की जकड़न से बाहर निकलें। जो थिएटर हमारे बने हुए हैं उनकी जकड़न से बाहर निकलें, वो पैराफर्नेलिया से आज़ाद हों। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 1-2 हॉल्स में अपनी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, ड्रामा करते रहेंगे, डांस करते रहेंगे, म्यूज़िक करते रहेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू नॉट रीच टू मैनी पीपल। तो और उसमें बड़ी एक जो मैं जकड़न की बात कर रहा हूँ कि आर्टिस्ट जब अपने आप को ऐसे कन्फाइन कर लेता है तो वो उसमें ख़ुद भी पहले कैद होता है ना। तो उस जकड़न से आज़ाद होने के लिए वी हैव टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव स्पेसेस, है ना। फॉर्चुनेटली चंडीगढ़ में ऐसी अल्टरनेटिव स्पेसेस बहुत हैं जहाँ पे आप ड्रामा कर सकते हैं, पपेट्री कर सकते हैं, डांस शोज़ कर सकते हैं, फोक थिएटर इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपके पास प्लाज़ा है, आपके पास हॉल्स हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं, हर सेक्टर में कम्युनिटी हॉल है, हर सेक्टर में पार्क्स हैं। तो इतने ज़्यादा आपको यहाँ पे एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और फॉर्चुनेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन चीज़ों के लिए आपको काफ़ी फैसिलिटेट करती है। जीएस चन्नी नहीं जानते कि मंजिल क्या होगी, मगर ये उस रास्ते में चलने की बात करते हैं जो थोड़ा अलग और कठिन है। That whenever you explore new avenues, especially in culture, the results are really tremendous. So we are aiming at that, which is difficult
but which is not really very difficult if we have community support with us. We plan to mobilize the community. We plan to reach out to schools and colleges. We plan to reach out to various agencies like Speak Mackay. There are already cultural organizations here, like Prachin Kala Kendra, which is very good dance center. Then there are lots of theater groups, lots of gurus, who are here in music. So we want to reach out to them and also, take feedback from them. But basic thing, my grain is not going along with the stream. इनका मानना है कि ये इस तरह का काम करना चाहते हैं जो लोगों के साथ साथ आर्टिस्ट की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाए। एकेडमी का रोल जो है वो इवेंट मैनेजर नहीं है, वो इम्प्रेसारियो का रोल भी नहीं करती, और वो शो अरेंज करने वाली एक एजेंसी भी नहीं होती। मैं सोचता हूँ कि एकेडमी हैज़ टू डू अ वेरी कंटेम्पलेटिव, thoughtful functioning where you can help local artists, you build their capacities, and you also increase the sensitivity level. You increase the sensitivity level of the audiences also, rasiks also. There are lots of things. Critics also. For example, मैं सोच रहा हूँ कि जो मीडिया क्रिटिक्स हैं या जो अखबारों में लिखने वाले क्रिटिक्स हैं, उनके लिए भी कुछ वर्कशॉप्स की जाएं, ताकि क्या लोग सारी दुनिया में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी हो। मुश्किल है, लेकिन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इनके रास्तों की मंजिल कुछ इस तरह हो जो आने वाले वक्त में भी कला प्रेमियों के लिए कई और रास्ते खोले। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।